नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से। ठीक है दोस्तों, हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह कविता जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशवासियों के मन में जागृति लाने वाली तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देने वाली कविता है। जयशंकर प्रसाद जी ने यह कविता उद्बोधन गीत के रूप में लिखी है। यह गीत न केवल चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों को उद्बोधित करने की सामर्थ्य रखता है, बल्कि समस्त देशवासियों को कर्तव्य पालन की ओर प्रेरित भी करता है। जिस समय प्रसाद जी साहित्य सृष्टि कर रहे थे, उस समय भारत पर विदेशी शासन भी था। इस दास्ता से मुक्ति के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे, परंतु अधिकांश जनता इस दास्ता को अपनी स्थिति मानकर स्वीकार कर चुकी थी। जनता को इस स्थिति के प्रति जागरूक करना साहित्यकार का दायित्व था। तो प्रसाद जी ने इसे समझा और भारतीय इतिहास तथा पुराणों के ऐसे प्रसंगों को अपने साहित्य का विषय बनाया जो तत्कालीन परिस्थितियों में प्रेरक सिद्ध हो सकते थे। चंद्रगुप्त भी उनका इसी प्रकार का एक प्रयास है। बढ़े चलो नामक यह गीत भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम कविता। तो यह राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण कविता है, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अगर आपने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा हो तो उसमें एक गीत आता है, ठीक है, उसमें एक गीत आता है ये वाला हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ठीक है, जिसमें मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण है ना, जिसमें अपने देशवासियों को जो है उद्बोधित करने के लिए ये गीत गाया जाता है उस नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गीत है, ठीक है, ये जो गीत इसमें हमने लिया है, जिसे हम कविता कह रहे हैं हिमाद्री तुंग श्रृंग से, तो ये चंद्रगुप्त नाटक का जो चौथा अंक है उसके छठे दृश्य से लिया गया है। ठीक है, और उसमें ये जो गीत का अंश है वो अंतिम धार पर है। तो गांधार तक्षशिला की जो राजकुमारी होती हैं अलका, ठीक है, गांधार तक्षशिला की जो राजकुमारी होती हैं अलका, तो जिसमें देश और जाति का प्रेम पूर्णता को प्राप्त है ना, तो वो अपने अपने सैनिकों को उद्बोधित करते हुए ये गीत गा रही हैं और कर्तव्य का बोध कराते हुए समयानुसार उनका मनोबल ऊंचा करती हुई उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, तो एक बार हम इस कविता को पढ़ते हैं, फिर इस कविता का अर्थ जो है हम जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है ही कि इस कविता में देश की आज़ादी की रक्षा के लिए भारत माता के वीर सपूतों का आह्वान किया गया है, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो स्वतंत्रता संघर्ष के बीच सिपाही के रूप में देश प्रेम की भावना से भारत माता के वीर सपूतों का आह्वान करते हैं। तो कहते हैं प्रसाद जी कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। यानी कि दोस्तों कवि कहते हैं कि भारत माता के वीर सपूतों, आज पराधीनता की बेड़ियों में भारत माता जकड़ी हुई है। भारत माता की स्वतंत्रता हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों की दिव्य ज्ञान वाणी से तुम्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार रही हैं। तुम तो भारत माता के अमर वीर पुत्र हो ना, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले साहसी वीर सपुत्र हो ना। तो कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है अपने आप में प्रकाशवान होती है, यानी कि स्वतंत्रता का अपना एक सुख और आनंद होता है। स्वतंत्रता मनुष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है और जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करती है। स्वतंत्रता के प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित होता है, यानी कि सभी की प्रगति और उन्नति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संभव है। इसलिए स्वतंत्रता को स्वयं प्रभा और समुज्ज्वला कहा गया है। स्वयं प्रभा यानी कि प्रकाश और समुज्ज्वला यानी कि चमकीला और कांति युक्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कवि कहते हैं
आगे कवि कहते हैं कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मार्त भूमि के रुको न सूर साहसी, अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वागनी से चलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी कि पहले की दो पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मार्त भूमि के रुको न सूर साहसी। वो कहते हैं कि तुम प्रसिद्धि के पीछे मत भागो, तुम तो मातृभूमि के सपूत हो ना, तुम रुको मत, तुम सूर और साहसी हो, बस आगे बढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। यानी कि असंख्य कीर्ति रश्मियों से कवि का मतलब है कि जो सूरवीर देश के लिए अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो जाते हैं, उनकी यश रूपी किरणें चारों ओर फैलती हैं। यानी कि इन शहीदों की यश गाथा युगों युगों तक याद की जाती हैं। इन्हीं सपूतों की असंख्य किरणें स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। यही किरणें शत्रुओं के हृदय को बड़ी तेजी से नष्ट कर देने वाली हैं और किरणें दिव्य हैं। यानी कि कवि ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए प्रेरणा दी है और ऐसे वीर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इन दोनों पंक्तियों में दोस्तों वो यही बात कह रहे हैं। ठीक है, अब नीचे की दो पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि अरात्य सैन्य सिंधु में सुवाड़ वागनी से चलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पे सुवाड़ वागनी का मतलब है कि जो समुद्र में, मतलब जो समुद्र में जो आग लगी होती है उससे चलो, है ना। समुद्र में लगी आग को कहते हैं सुवाड़ वागनी। तो इस वाली लाइन में जो है, ठीक है, सुवाड़ वागनी यानी कि जो समुद्र की अग्नि, यानी कि ऐसी आग जो समुद्र में आग लगा दे तो पूरे समुद्र के जल जीवन को ही नष्ट कर दे। कविता में कवि ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का संदेश देते हुए कहा है कि भारत के वीर पुत्रों, तुम ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए संघर्ष करो। यानी कि उनका जो मेन मोटो है वो संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, भारत के वीर पुत्रों को कि तुम हारो नहीं, रुको मत, बस तुम आगे चलते रहो। क्योंकि तुम इस मातृभूमि के वीर पुत्र हो, साहसी हो, शूरवीर हो, है ना। और कहते हैं कि तब तक संघर्ष करते रहो जब तक कि तुम्हें स्वतंत्रता की प्राप्ति ना हो जाए और तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ते चलो और अपने कदमों को पीछे की ओर मत हटाओ, क्योंकि तुम भारत माता के वीर पुत्र हो। शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की तरह है जिसकी ओर आगे बढ़ते हुए उसी प्रकार जीत प्राप्त करनी है जैसे सुवाड़ वागनी समुद्र के जल जीवन को नष्ट कर देती है। तो कवि आगे कहते हैं कि तुम जिन पूर्वजों की संतान हो, उनकी यश गाथाएं अपने दिव्य प्रकाश से आज भी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम उनके यश के दिव्य मार्ग पर बढ़ो और हमेशा प्रकाशित यश अर्जन करो। तुम देश के सच्चे सपूत हो। तुम में शौर्य है, साहस है, पौरुष है, पराक्रम और रणकौशल भी है। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, सच्चे योद्धा हो। रुकना और विचारों में खोना तुम्हारे लिए अशोभनीय है कि तुम इनके लिए बने ही नहीं हो। तुम्हें कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य का निश्चय हो चुका है। पूर्वजों के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चलो और अक्षय कीर्ति अर्जित करो। शत्रु की विशाल वाहिनी से विचलित होना तुम्हारा स्वभाव नहीं, कि शत्रु की चाहे जितनी भी विशाल सेना क्यों ना हो, तुम्हें विचलित नहीं होना है अपने मार्ग से, तुम्हें वहाँ से वापस नहीं आना है, बल्कि उनकी तरफ आगे बढ़ते चलते रहना है। ठीक है, वो कहती है तुम्हारा स्वभाव नहीं है कि तुम हार मान जाओ या पीछे अपने कदम जो है बढ़ा लो। वो कह रहे तुम बस आगे बढ़ते चलो। तुम बाड़ब ज्वाला के समान जलकर अपने रण कौशल से, पौरुष और पराक्रम से उन्हें मात दे डालो। वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तुम सकुशल योद्धा के रूप में मान पाकर निखर जाओगे। यानी कि वो कर्तव्य के पद पर अविलंब आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और अपनी जातीय परंपरा की रक्षा करने का आह्वान करते हैं इस गीत के माध्यम से प्रसाद जी। आशा करती हूँ दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति से ओतप्रोत यह कविता आपको बेहद ही पसंद आई होगी। ठीक है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
थैंक यू।